बातचीत ये हुआ कि अयोध्या के किस तरह से सुंदर बने, अयोध्या के बाहर से जो यात्री आते हैं उनको किस तरह से सुविधा दिया जाए, किस तरह से व्यवस्था किया जाए, इसी विषय पर बातचीत था। और अयोध्या के हर चीज़ के निकास द्वार ये वो सब चीज़ बढ़िया बने कि देखने में आवे लोग यहाँ की अयोध्या है। दीप उत्सव जितना पूरा पृथ्वी पर होता है दीपावली के समय, यह हम लोगों के अनादिकाल की परंपरा चले आ रहा है। भगवान राम ने रावण को वध करके और अयोध्या आए थे, इससे दीपोत्सव भया था। तो ये दीपोत्सव जब से भगवान के आए तब से चले आ रहा है, परंपरा है अनादिकाल। बहुत खुशी की बात है। देखिए, अयोध्या से हर वर्ष एक रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है और उसी तरह इस वर्ष सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए यह रिकॉर्ड बढ़ा है। तो यह अपने आप में ऐतिहासिक रहा। दिव्य दीपावली, भव्य दीपावली। तो ये दीपावली हम लोगों के अयोध्या वासियों के लिए और समस्त साधु सनातन धर्मावलंबी हिंदू भाइयों के लिए ये गौरव की बात है। दीपोत्सव वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, ये एक बात है। और असत्य पर सत्य की विजय है, अन्याय पर न्याय की विजय है, अत्याचार पर आताताई पर एक व्यवस्था की विजय है। और रामराज का संदेश पूरी दुनिया में जाए, इसके लिए दीपोत्सव अयोध्या में मनाया गया, इसका रिकॉर्ड बने। और हर घर में, पूरे भारत में नहीं, पूरे जो भी लोग असत्य पर सत्य की विजय के कामी हो, जो भी अन्याय पर न्याय की विजय के कामी हो, जो भी रामराज की व्यवस्था से सहमत लोग हैं, वह सब अपने घरों में दिया जलाएं। कि अयोध्या जी में उत्तम व्यवस्था, जो देश भर के विदेश से लोग आएंगे, श्रद्धालु लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था समुचित कैसी होगी, उस व्यवस्था पर चर्चा हुई। सभी के मठ मंदिर कैसे सुधरे, आम सांस महात्मा जनमानस का भी उस पर चर्चा हुई। और जो ये रोड वगैरह का चौड़ीकरण है उस पर चर्चा हुई। और जो तिराहे चौराहे हैं वो संतों के नाम से होगा, उस पर चर्चा हुई है। और मुख्य जो चर्चा थी वह यह चर्चा की थी कि श्री रामलला जी का जो मंदिर बन रहा है उसकी दिव्यता और भव्यता किस रूप में हो कि वह राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर तक जाए। अयोध्या कैसे अपने दिव्य स्वरूप में आवे, कैसे अपने भव्य स्वरूप में आवे, कैसे अपने अलौकिक स्वरूप में आवे और कैसे भगवान का संदेश पूरी दुनिया में जाए, उसके लिए कैसे अयोध्या सक्षम और समर्थ हो, इसके बारे में बड़ी विस्तार से चर्चा हुई। मठ मंदिरों का सौंदर्यीकरण, मठ मंदिरों में तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का ध्यान, और इन सब से ऊपर अयोध्या की जो भूमिका है पूरे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर, उसे कैसे विकसित किया जाए, इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने बड़े विस्तार से हम लोगों से चर्चा की। और मुझे लगता है कि आज की ये बैठक अयोध्या के आने वाले विकास को देखते हुए, अयोध्या के भावी स्वरूप को देखते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा आज हम लोगों के बीच में। प्रधानमंत्री जी आए, उस पर क्या कहना था? प्रधानमंत्री आए तो हम लोग इसके लिए हनुमान जी की तरफ से, राम जी की तरफ से, सरजू मैया की तरफ से सबको उनको पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं कि ऐसे ही आते जाते रहे। ये जब तक राजा सुस्त रहता है तो प्रजा दुखी रहती है। राजा जब काम करता है, राजा सब अपना व्यवस्था देखता है, तो कहते हैं कि वो व्यवस्था ठीक चलता है।